प्यारे बच्चों, आज हम आपको पाठ 2 में भालू ने खेली फुटबॉल नामक कहानी को पढ़ाएंगे। हमने कहानी को लिखा है और आपको हम इसे पढ़ के सुनाएंगे और आप भी इसे देखेंगे और सुनेंगे। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों मीन्स ठंडी का मौसम था। कोहरा क्या होता है बच्चों? जो हम सुबह उठते हैं ठंडी में और जैसे लगता है कि धुआं ना, वो कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। शेर का बच्चा था, वो ठंडी ज़्यादा लग रही थी तो वो गोल सा बन के जैसे जाके एक पेड़ के नीचे सो गया। किस पेड़ के नीचे? जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। भालू साहब सैर पे निकले थे। ठंडियों का मौसम था, कोहरा था और भालू साहब टहलने निकले थे, लेकिन पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे। और जामुन के पेड़ के नीचे कौन था भाई? शेर का बच्चा। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। उन्होंने सोचा कि गोल बटोल बैठा है तो क्या है? फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल करते हैं। क्या होता है बच्चों, जब हम ठंडियों में खेलते हैं तो हमें गर्मी मिलती है। तो उन्होंने सोचा कि हम अगर फुटबॉल खेलेंगे तो आप ठंडी मिले। आप लोगों ने भी फुटबॉल खेला होगा और देखा होगा। आओ देखा ना ताओ देखा, भालू जी ने पैर से उछाल दिया। शेर का बच्चा हड़बड़ी में उठा और दहाड़ा, फिर पेड़ की डाल पकड़ ली। आओ देखा ना ताओ देखा, भालू जी ने पैर से उछाल दिया। बच्चों, भालू जी को लगा फुटबॉल है, उन्होंने देखा नहीं, उसे क्या किया? पैर से मारा और वो उछाल दिया उन्हें। शेर का बच्चा हड़बड़ी से उठा और दहाड़ा। और क्या किया? हड़बड़ी में उठा और दहाड़ा, फिर पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। क्या हुआ? उसने जैसे ही डाल को पकड़ा, डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी मामला समझ गए। भालू साहब जो थे वो मामले को जल्दी से समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। पछताना मतलब उन्हें बड़ी पछतावा हुई कि हमने शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया और वो बेचारा ऊपर जा गिरा। जैसे वो गिरने ही वाला था कि भालू साहब ने दोनों हाथ फैलाए और बच्चे को रोक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। शेर के बच्चे को बड़ा मजा आया। उसने फिर भालू दादा से कहा, फिर मुझे उछालो। एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। उसे बार बार ये चीज़ें हो रही थी तो शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आ रहा था। परेशान हो गया था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। भालू क्या हुए? बार बार उछाल रहे थे तो वो थक गए। ओह, किस आफत में आ गया। उन्होंने कहा, ओह कहाँ से मैंने ये आफत मोल ले लिया, ये आफत में आ गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। जब वो भाग गए घर की तरफ तो क्या हुआ? बच्चा जाके जमीन पर गिर गया और डाल भी टूट गई। तभी वहाँ माली आया। तभी कौन आया वहाँ? माली। और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और शेर के बच्चे पर गुस्सा करने लगा। क्या कहा? डाल तोड़ दी, डाल तोड़ दी। उसने कहा, तुमने मेरी डाल तोड़ दी, लाओ हर्जाना। हर्जाना मीन्स होता है जब हम किसी के सामान को गायब करते या तोड़ते हैं तो हमें डाढ़ भरना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लेने दो। उसने कहा कि जरा ठीक तो, किससे कहा? माली से। फिर माली ने क्या कहा? ठीक है चलो मैं भी अभी आता हूँ। उसने कहा, जब तक तुम ठीक हो रहे हो तब तक मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा 9 2 11 हो लिया। भाई जैसे ही माली हटा, डर के मारे शेर का बच्चा 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए। उसने सोचा शेर के बच्चे ने जान बची तो लाख हो पाए। तो बच्चों, आपको भी कहानी समझ में आ गई ना? तो आप भी इसे घर पे पढ़ेंगे और
इसको अच्छे से याद कर लेंगे।